मुझे लगता है कि ये मीडिया परसेप्शन हो सकता है आपका, क्योंकि अगर आप पुराने वीडियोस देखें तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और अटल जी के अनिर्णय को लेकर देश में बहुत गुस्सा था कि वो निर्णय नहीं लेते हैं, देश में कुछ भी होता रहता है। हालांकि तुलनात्मक दृष्टि से अब अटल जी की सरकार अच्छी लगती है, क्योंकि अगली जो सरकार आई वो इतनी निकृष्ट आई कि अब उनकी सरकार अच्छी लगती है। लेकिन कंधार में विमान अपहरण हो या पाकिस्तान का आंखें दिखाना हो या मुशर्रफ को अतिरिक्त माइलेज देना हो या कंधार में आतंकवादी छोड़ कर आना हो, इन सारे निर्णयों पर जितना ज़्यादा परिहास अटल जी और उनकी सरकार का उस वक्त मैंने किया था और बाकायदा उसके पूरे पूरे जुमले आधा आधा घंटे के हुआ करते थे, मुझे लगता है वो ज़्यादा थे। अब कांग्रेस चूँकि 9 साल से सत्ता में है और हमारी प्रमुख लड़ाई लोकपाल की मांग की उसको ही लेकर थी, इसलिए कवि सम्मेलनों में या जनरली प्रस्तुतियों में कांग्रेस के ही नेताओं के कुकर्मों पर टिप्पणियां हो जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी के भी पास आजकल बहुत विषय हैं, उनके पास गडकरी हैं, उनके पास निशंक हैं, उनके पास येदुरप्पा हैं, उनके पास बंगारू हैं, उनके पास कुशवाहा हैं, तो कभी उन्होंने भी नहीं छोड़ रखी, अच्छा काम कर रखा उन्होंने। देखिए, हमने तो मांगा कि कानून बना दीजिए, तो सारी पार्टियां मिल गईं। जंतर मंतर पर आकर झूठ बोल गए अरुण जेटली कि कॉमा फुल स्टॉप तो बता नहीं सकता, वरना कानून ऐसा ही बनेगा जैसा आप चाहते हैं। लेकिन अंदर जाकर बोले कि अगर राज्यों में लोकायुक्त बनाएंगे तो राज्यों के ऊपर ये तो हमला है। सुषमा स्वराज जी भी ऐसा ही बोलने लगी। कांग्रेस ने तो हद ही कर दी। लालू यादव बोले कि दरोगा है, हम सबको पकड़ लेगा। मुलायम सिंह बोले कि फांसी लगा देंगे, तो फांसी घर बनाया जा रहा है। और वो शरद यादव बोले कि कौन होता है लोकपाल, अमरपाल, सोमपाल। तो लगा, पूरे देश को लगा ये तो बदतमीजी है, तो मजाक उड़ा दिया आपने। जनता की बात को आप स्वीकार ही नहीं करते। करोड़ों लोग सड़क पर आए, पूरा देश सड़क पर उतर आया। देश के इतिहास में पहली बार किसी कानून को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन उसका कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। तो फिर लगा कि अब क्या किया जाए। तो आपने देखा होगा कि आपके चैनल्स पे बहस पे हर बार ये कहते थे 2 साल में कि देखो भैया, कानून तो संसद में बनेगा, ज़्यादा मन करता है तो संसद में चुनाव लड़के आ जाओ, पार्लियामेंट में आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम आम आदमी को चुनेंगे, सड़क से उठाएंगे, उसको टिकट देंगे, उसको तैयार करेंगे और संसद में जाकर कानून बनवाएंगे महीने भर के अंदर। बाकी राज्यों में हम इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं कि एक तो हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम अंबानी अडानी की दुकान तो है नहीं। हम तो 10 रुपये 20 रुपये ले रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आरटीआई के अंडर में आ जाओ। अगर इनमें औकात है इन भाजपा कांग्रेस में, सपा बसपा में, तो इनके पास जो 500-500 2-2 हज़ार करोड़ रुपए व्हाइट के हैं, उनका हिसाब किताब बता दें कि किसने दिए हैं। जिनके इन्होंने काम करे राज्य सरकारों में, उनकी दलाली जमा है, पर उसे बताने को तैयार नहीं। कहते हैं ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। हम तो इनकम टैक्स का हिसाब दे दें, जो 1-2 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं, और ये हजारों करोड़ रुपए रखे हुए हैं, ये हिसाब नहीं देंगे। इसकी लड़ाई है, इसलिए हम दिल्ली में लड़ रहे हैं। हमने वादा किया है कि 1 महीने के अंदर अंदर दिल्ली राज्य में अन्ना का जन लोकपाल बिल पास करेंगे, अन्यथा हमारे सारे विधायक इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने लिखित इस्तीफे पहले ही दे दिए। रंजन भट्टाचार्य के कुकर्मों पर पर्दा कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज के कहने पर डाला सोनिया गांधी से मिलने के बाद। तो हाँ, हमने आपके जीजाजी बचाए, आप हमारे जीजाजी, यानी कि दोनों पार्टियों में तालमेल 100%। इनका झंडा अलग अलग है, डंडा इनका एक। अगर तालमेल होता तो बंगारू लक्ष्मण जेल क्यों जाते? नहीं, वो तो इसलिए नहीं, तालमेल इतना ही है इनका कि आप अब लूट लो, हम अब लूट लेंगे। आप सबने देखा राज्यसभा में, चलती राज्यसभा में राजीव शुक्ला ने सभापति के कान में कहा, मैं विपक्ष की ओर से हल्ला मचवाऊंगा, अभी आप बंद कर देना। तो क्या संसदीय कार्य मंत्री की औकात है कि बीजेपी से हल्ला मचवा ले? इसका मतलब वो तय करके आया वेल में जाके, पहले कहीं 0 आवर में बात करके आए कि भाई तुम हल्ला मचाना और मैं बंद करवा दूंगा सदन। जब तक आंदोलन सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ था, तब तक हम भाजपा के एजेंट थे, संघ के एजेंट थे। आज जब आंदोलन हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ है, तो अब हम कांग्रेस के एजेंट है, कांग्रेस की बी टीम है। तो इन दोनों को, जबकि रॉबर्ट वाड्रा हो, सलमान खुर्शीद हो, 2G हो, जितने घोटाले पिछले 3 साल में खोले वो हमने खोले, मुख्य विपक्ष हम हैं। और आज भाजपा कहता है हम कांग्रेस की बी टीम है। अगर हम कांग्रेस की बी टीम है तो हमारी औकात होती कि हम सोनिया गांधी के दामाद के गिरहमान पे हाथ डाल के कहते कि चोरी कैसे की। हाईकमान की जो एक घुटन है वो बड़ी खराब है। आम आदमी पार्टी का यही सौंदर्य है कि यहाँ कोई हाईकमान नहीं है। चूंकि आपको शायद पूरी सूचना नहीं है, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय के पार्टी अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष का पद ही नहीं है। हमारे यहाँ एक एग्जीक्यूटिव है, उसमें संयोजक सर पार्टी है तो अध्यक्ष होना डेफिनेटली नहीं है। आप पढ़िए ना, संविधान पढ़िए, वेबसाइट पढ़िए। अकेली पार्टी है जिसमें अध्यक्ष नहीं है, ना महामंत्री है, ना संयोजक है। हमने कहा भाई 2 बातों की जरूरत पड़ेगी। एक तो संयोजक की जरूरत पड़ेगी लोगों से बात करने के लिए, तो अरविंद आप संयोजक हो जाइए। फिर हमने कहा मीडिया से बात करने की जरूरत पड़ेगी, तो मीडिया में हमने कुछ लोगों से कहा कि आप स्पोक पर्सन हो जाइए। उनमें मैं नहीं हूँ, स्पोक पर्सन तक मैं नहीं हूँ, कुछ और मित्र साथी हमारे। है कि जहां एजेंडा सेट है वहां यही देखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अन्ना हजारे हो, अरविंद केजरीवाल हो, कुमार विश्वास हो, ये तीनों खूब आपस में सिर फोड़ लें, लोकपाल बन गया क्या?
रॉबर्ट वाड्रा ने भ्रष्टाचार बंद कर दिया क्या? सलमान खुर्शीद ने बैसाखी खानी बंद कर दी क्या? उत्तर प्रदेश में अखिलेश के पट्टों ने उत्तर प्रदेश लूटना बंद कर दिया क्या? आजम खान का अहंकार बंद हो गया क्या? विश्व हिंदू परिषद और भाजपा की हिंदू धर्म के नाम पर नौटंकी बंद हो गई क्या? परिक्रमा कोसी के नाम पर जो वो कर रहे हैं वो बंद हो गया क्या? उन्होंने पूछा कि लोकायुक्त गुजरात में ऐसा क्यों बना, पुरुषोत्तम सिंह सोलंकी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, राघव जी 83 साल की उम्र में इस कुकर में कैसे शामिल थे, उमा भारती आशाराम को कैसे चिट दे रही हैं, एक 17 साल की बच्ची के साथ नहीं खड़ी हुई, बंद हो गया क्या? तो मुद्दा अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास नहीं है, मुद्दा है इस देश में इन सारी पार्टियों की सामूहिक लूट। एनडीए और यूपीए की विदेश नीति, अर्थनीति, इन दोनों के कागज पढ़िए, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक जैसी हैं। अमेरिका भैया स्टैंड है। कारगिल में जीते थे ना? कारगिल में कौन जीते? कारगिल में जीत क्या होती है? आप मेरे घर में घुस आए, आपने मेरे घर के लोग मार दिए, उसके बाद मैं आपसे लड़ता रहा, फिर एक तीसरा पक्ष बीच में आ गया, अमेरिका बीच में आ गया, यूनाइटेड नेशंस आ गया, फिर आपने कहा कि अब मैं थक गया हूं, बहुत ज्यादा लड़ा था, बहुत लोग मारे मैंने, अब मैं 5 दिन बाद जाऊंगा, 6 दिन बाद आप घर से बाहर निकले, मैं घर में नाचने लगा, विजय दिवस हो गया। कारगिल मेरा घर था, उसमें पाकिस्तान की सेना घुस आई, पहले तो घुस कैसे आई, औकात कैसे हुई एक सीमा वालों की, उसके बाद जब घुस आई तब आपने लड़े, लड़के मरवा दिए आपने नीचे से। आप एयरफोर्स नहीं लगाएंगे, आप चूंकि एयरफोर्स घूम के आती है 1 किलोमीटर, आप लड़के मरवा देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कहा नहीं नहीं हम एयरफोर्स नहीं लगाएंगे, अरे वो आपको मार रहा है, आप एयरफोर्स नहीं लगा रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं अमेरिका की। उसके बाद आपने एयरफोर्स नहीं लगाई, आपने जवान पट्टे मरवाए इस देश के, बाद में चक्र देते रहे, उनकी विधवाओं को 2-10 लाख रुपए देते सर रहे। ये कहना कुछ हद तक गलत होगा कि मरवाए, सर वो तो वहां लड़ाई हुई। नहीं नहीं, आपने नीचे से मरवाए, आप सामरिक ज्ञान रखिए, नीचे से लड़के चढ़े हिंदुस्तान के वीर बेटे, वो ऊपर बैठा हुआ था, पत्थर मारता तो बच्चे मरते, और हमारे लड़कों ने अपनी कुर्बानियां दी और उसके बाद चोटियों पर कब्जा पाया अभूतपूर्व तरीके से युद्ध करके, पर आपने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करा। क्यों? नहीं नहीं, पाकिस्तान से युद्ध की घोषणा हो जाएगी तो क्या हो गया, पाकिस्तान आप पर युद्ध थोप रहा है, आप करिए। उसके बाद जब वो निकल गए, 6 दिन बाद गए थे, आपको याद हो, 6 दिन तक तो उन्होंने कहा अभी नहीं जा रहे हैं, बैठे हैं अभी तो हम, जब शांति हो गई थी, सीज फायर हो गया। सर जनरल थे, वो भी विदेश यात्रा पे थे, तो उसके बाद 6 दिन बाद वो चले गए, फिर आप नाचने लगे, विजय दिवस हो गया। अच्छा चलिए, आप लड़वाए किसने थे, ये हुआ किसने था, ये किसने कराया था? परवेज मुशर्रफ ने, उसी का तो प्लान था। 7 महीने बाद अचानक ना किसी ने पीले चावल भेजे, ना किसी ने आपसे कहा, अचानक आपने उसे आगरा बुलाया और आप नाचने लगे, मिस्टर प्रेसिडेंट मिस्टर प्रेसिडेंट। आपका सारा मीडिया उसको मिस्टर प्रेसिडेंट बोलने लगा। जिस आदमी ने चुनाव का मुंह नहीं देखा वो मिस्टर प्रेसिडेंट हो गया। उससे पूछा नहीं कि तू जनरल है, तू तो तानाशाह कब्जा लेके आया है। आप उसे गांधी की समाधि पे भी ले गए, उसके कुत्ते भी गए गांधी की समाधि पे, के मार तो नहीं रहे हैं, और आप कह रहे हैं विजय दिवस हो गया। तो भैया ये विजय दिवस भाजपाइयों को मुबारक, और ये शौर्य और पराक्रम कांग्रेसियों को मुबारक। इस देश की अस्मिता का ये हाल करके रख दिया है, क्योंकि ये नेता भूल गए हैं कि अहिंसक होने और नपुंसक होने में अंतर है। ये सरकारें नपुंसक है, अहिंसक नहीं है। अहिंसक सरकार इंदिरा गांधी की होती थी, अहिंसक सरकार लाल बहादुर शास्त्री की होती थी। निश्चित रूप से 125 करोड़ में किसी को बनना चाहिए, सबका दावा होना चाहिए, नरेंद्र भाई का भी दावा होना चाहिए। जो विकास वो प्रस्तुत कर रहे हैं उस विकास के कार्ड पर अगर जनता सहमत हो तो उन्हें वोट दे देनी चाहिए, अगर असहमत हो तो नहीं देनी चाहिए। जो लोकप्रियता उनकी दिखाई जा रही है, जो इंटरनेट मीडिया में दिखाई जा रही है, सड़क पर दिखाई जा रही है, निश्चित रूप से दरअसल ये बौने कद का वक्त है। कांग्रेस के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसे चौराहे पर खड़ा कर दो तो 5000 आदमी आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी के अलावा ऐसा कोई नेता नहीं है। मैं विनम्रता के साथ कह रहा हूं, अडवाणी जी तक की सभा अभी पीछे हुई थी, यात्रा हुई थी, 500 आदमी जुटाने के लिए विधायकों को पसीने आ गए थे वहां पर कि कैसे 500 आदमी अडवाणी जी के सामने लेकर खड़ा करते, क्योंकि आपने कद खो दिया, आपने क्रेडिबिलिटी खो दी। उत्तर प्रदेश में मुझे याद है, मैं छोटा था, कल्याण सिंह की सभा होती थी, 50,000 आदमी आके खड़ा हो जाता था। पर वही कल्याण सिंह जब भारतीय जनता पार्टी के कमल को कुसुम बनाने में लग गए, जब वो सपा में चले गए और फिरोजाबाद में खड़े होकर कहने लगे कि टोपी पहन के कि मुसलमान भाइयों मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैंने वो मस्जिद गिराई, अब आके कहने लगे नहीं राम मंदिर तो हमारी अस्मिता का प्रश्न है, तो लोग समझ गए क्या इनका समझ में नहीं आ रहा है, तो वोटों के मामले हैं, इनको तो लोधी वोट एक करनी है, इनको तो बैकवर्ड वोट एक करनी है, तो लोग क्रेडिबिलिटी हो गए। ऐसे बौने समय में नरेंद्र भाई मोदी का एक क्रेडिबल फेस है, एक विश्वसनीय चेहरा है, तो लोग उन पर यकीन करते हैं। लेकिन उनसे सवाल लोग ये करेंगे कि एंटी करप्शन मूवमेंट है, ये कम्युनल और सेकुलर की लड़ाई नहीं है। लेकिन कोशिश मोदी कैंप ये कर रहा है, कोशिश भाजपा कैंप ये कर रही है कि किसी भी तरह से ये लड़ाई राम मंदिर पर, 5 परिक्रमा पर, सेकुलर पर, ओवैसी पर, किश्तवाड़ पर आ जाए, जबकि वो गलत कर रहे हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड अगर ठीक है, आप एमए किस में करेंगे? बीए में जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे उसी में तो करेंगे, जिसमें आप फेल हो गए उसमें आप एमए करेंगे तो एमए में फेल हो जाएंगे। तो सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, सेकुलरिज्म के मुद्दे पर नरेंद्र भाई मोदी ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, उनकी सरकार फेल हो चुकी है। आज तक भी गोधरा और गुजरात के जो राइट्स के बाद के सवाल हैं उनका जवाब वो दे नहीं पाते हैं, वो पानी पीने लगते हैं हवाई जहाज में। जब कोई इनसे पत्रकार पूछता है ये गुस्सा हो जाते हैं या माइक निकाल देते हैं, कहते हैं मेरे से बात मत करो इस बारे में। तो जब आप उस पर बात नहीं करना चाहते तो आप बात करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? आपने अमित शाह को क्यों भेजा? क्योंकि अब जब आप आओगे, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो,
अगर मोदी पर अवसर मिला तो आप उनसे पूछोगे तो सही कि सर बताएं राम मंदिर चुनावी मुद्दा है कि नहीं मुद्दा है। अगर वो ये कहते हैं नहीं हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, तो वो जो 20% उन्होंने घृणित सांप्रदायिकता जगाई है इस देश में, वो नाराज हो जाएंगे कि बताओ इसके लिए तो राम मंदिर मुद्दा नहीं है। और अगर उन्होंने कहा हाँ मुद्दा है, तो वो जो 25-30% जो उनके डेवलपमेंट ओरिएंटेड वोटर्स हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र भाई को आना चाहिए, वो नाराज हो जाएंगे कि बताओ साहब हम तो डेवलपमेंट के लिए चले थे, तो मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ गया। तो इसलिए वो एक संकट में फंसा। पूज्य महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया है। नमक हमारा नैसर्गिक अधिकार था, लेकिन अंग्रेज कहते थे कि आप नमक नहीं बना सकते, अंग्रेज जिस कंपनी को कहेंगे वही बनाएगा। तो बापू गए दांडी में उठे, उन्होंने नमक बनाया, बोले मैंने बनाया, तोड़ो मुझे। आप 1 लाख रुपए का बिल दे देंगे महीने का एक ऐसे आदमी को जिसकी तनख्वाह पूरी 7,000 रुपए है, और बिल देखकर उसे हृदय गति आ गई। किराड़ी में हुआ कि आदमी बेहोश होकर नीचे गिर गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, तब भी वो मीटर उखाड़ कर ले गए और वो आदमी आखिर में मर गया। यानी कि आप अंबानी अडानी को टाटा को लूट का पैसा साझा करने के लिए दलाली खाकर शीला दीक्षित किसी आदमी की मृत्यु करा देंगी, हत्या कर देंगी, और उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल उसका वो जोड़ाएंगे तो गैर कानूनी हो गए। इस देश को तय करना पड़ेगा कि कानून क्या है, गैर कानून क्या है। बिजली मेरी है, पानी मेरा है, हवा मेरी है। उसी पानी को अगर हवा के मीटर से शीला दीक्षित बेचेगी तो ऐसे कानून को 100 बार तोड़ेंगे। हमने तोड़ा, उसके बाद हम कोर्ट गए, कोर्ट में हमने ये तो नहीं कहा कि हमें जमानत दे दो। वकील तो हमारे पास प्रशांत भूषण भी थे, सोमनाथ भारती भी थे, शांति भूषण भी थे। हमने जज से कहा कि आप हमें गिरफ्तार करिए, जेल भेज दीजिए, हमें मृत्युदंड देते हो तो दे दीजिए। तो औकात है इस देश की सरकार की तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो अगर लूटने का काम करेगी जनता को तो हम इसी तरह रोज कानून तोड़ेंगे।